क्या होता है देखिए, भागवत में और श्री कृष्ण भगवान के चरित्र में रास क्रीड़ा का वर्णन बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। और भगवान ने क्या किया? रास क्रीड़ा की, रास क्रीड़ा की। लेकिन ये रास क्रीड़ा यानी वास्तव में क्या है, ये भी हम देख लेंगे। क्या हो गया देखो, जब ये रामावतार में अनेक ऋषि दंडकारण्य में राम प्रभु के मिल गए थे और अनेक ऋषि के साथ मुलाकात हो गई थी, उनसे कुछ बातें हो गई थी। और सब ऋषि ने प्रार्थना की थी राम प्रभु को कि प्रभु, हमें आपका जो स्वरूप जो है, आत्म स्वरूप है, उसका आनंद हमें अनुभव करना है। वो रस जो है, वो उसका रसास्वाद हमें लेना है। तो आपका वास्तविक स्वरूप है, उसका ज्ञान हम चाहते हैं, उसकी अनुभूति हम चाहते हैं। तो उसी समय राम प्रभु ने बता दिया, देखिए आप ऐसा कीजिए, मैं अगला जन्म गोकुल में श्री कृष्ण करके मैं जन्म लेने वाला हूं, तो वहां आप सब गोपी बन के आ जाइए। और इसलिए जो अनेक ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों साल तपस्या की थी, ऐसे ऋषि गोपी बन के आ गए थे। इतना नहीं, वेदों में जो वेद की ऋचा जी है, वो भी गोपी बन के आ गए थे। और ऐसा देखो, जब ये हो गया, निर्णय हो गया कि ठीक है, अभी ये रास क्रीड़ा करना है, तो रास क्रीड़ा के समय उसमें वो समय भी क्या हो गया देखिए, क्या बताया जाता है। ये आत्मा कैसा है? रसो वै सहा रस हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। यह आत्मा स्वरूप कैसे है? आत्मा का रूप कैसे है? रस स्वरूप है, रस स्वरूप है। तो ये रस स्वरूप जो आत्मा है, तो उसका रसास्वाद लेने के बाद हम आनंद महसूस करते हैं, आनंदी होते हैं। वास्तविक यानी देखो, ये रसास्वाद जो है ना, ये क्या होता है? ये स्थिति कौन सी स्थिति है? देखो, ये ज्ञानोत्तर स्थिति है। ज्ञान तो हो गया है, ज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान हो गया, महावाक्य से ज्ञान हो गया। और ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान होता है शब्द से, ज्ञान होता है। शब्द ने बता दिया तत्त्वमसि, ये ज्ञान तो हो गया। तो ऐसे अनेक महर्षि थे, महाऋषि थे, वो ज्ञान तो हो गया उन्हें, लेकिन वो ज्ञान का फल उन्हें अनुभव करना था, रसास्वाद लेना था। और इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान, हमें आपका जो रसास्वाद हमें लेना चाहते हैं। और उसी समय देखो और क्या हो गया, उसी समय शंकर भगवान भी चाहते थे कि मैं भी ये रसास्वाद लेना चाहता हूं, ये आत्मस्वरूप का रसास्वाद जो है, वो मैं भी ये रसास्वाद लेना चाहता हूं। तो फिर उन्हें बताया गया, शिशुजी को भी बताया, देखो अभी ये रसास्वाद आपको लेना होगा ना, तो आपको भी गोपी बन के यहां आना चाहिए। वो ऐसा राधा बताती है शिव जी को, आपको भी गोपी बन के आना चाहिए। और शिव जी भी शांकरी नाम की गोपी बन के वहां आई है। और फिर क्या हो गया, ये सब वो रास क्रीड़ा तो चल रही है। और भगवान ने भी क्या किया देखो, उसी समय भगवान ने अनंत रूप धारण किए। जितनी गोपियां थी, उतना भगवान ने उतनी ही रूप धारण की। और हर एक गोपी के सानिध्य में भगवान मौजूद था वहां। और फिर वो रास क्रीड़ा की जो अनुभूति थी, वो जो अनुभव था, वो रसास्वाद जो है, वो प्रभु ने सबको चखाया। देखो, हमें भी ये अनुभव चखना है ना, तो हम कैसे अनुभव चख सकते हैं? हमें देखो, ज्ञान तो हो गया है, सदगुरु के सानिध्य में हम रह गए, अनेक लोगों को ज्ञान हो गया है, उसके में कुछ शंका ही नहीं है। लेकिन वो ज्ञान का फल है जो है, वो फल का अनुभव करना चाहिए ना, तो कैसे अनुभव कर सकते हैं? क्या होता है देखो, जो ये अमृत कलश जो है ना, उसके ऊपर ये 3 फड़ा वाला नाग बैठा है, 3 फड़ा वाला नाग है। और ये नाग कौन सा है? ये अहंकार नाग है, अहंकार नाग है। इसलिए बताया जाता है, जभी तक अहम भाव निकलता नहीं, तभी तक वो फल तुम नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये देखो, ये 3 फड़ा कौन सी है? सत्व, रज और तम। ये तीन गुण हैं। ये तीनों गुणों की वासनाएं जो है वहां मौजूद रहती है। और इस वासना के कारण हम वो ज्ञान का फल प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान हो गया है, इसलिए बताया जाता है, देखो एक उदाहरण दिया जाता है। कैसा उदाहरण दिया जाए?
देखो अभी चंदन का लकड़ी है, चंदन का लकड़ी है, उसे पहले तो सुगंध तो है, पहले से सुगंध है, लेकिन अभी वो सुगंध नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो गधेरे के पानी में गिर गया है। तो अभी क्या करना चाहिए? वो गधेरे के पानी से निकालना चाहिए और उसे घिसना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। और जब भी वो स्वच्छ हो जाएगा तभी उसका मूलभूत जो स्वाद है वो महकेगा, स्वाद आ जाएगा, हम वो स्वाद की अनुभूति ले सकते हैं। लेकिन इसलिए हमें क्या करना चाहिए? घिसना चाहिए। और यही बात है, अभी हमें ज्ञान फल प्राप्त करना है तो अभी भी देखो, वासना दुर्वासना कौन सी रहती है? ये देखो, ये गुरु के बारे में भी वासना रहती है, शिष्य के बारे में, गुरु के बारे में, शास्त्र के बारे में। नहीं, जब धना यानी देखो, राजसिक वासना होती है, अनेक प्रकार का जो वैभव है उसके बारे में। तामसिक वासना रहती है, जो ड्रग बिक सके ऐसे के बारे में। और सात्विक वासना रहती है गुरु के बारे में। इसे बताया जाता है ना, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधु न मित्रम न गुरु नैव शिष्या, चिदानंद रूप शिवोहम। देखो ऐसा निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? न मे मृत्यु शंका, मृत्यु की शंका ही नहीं है, मैं तो अमर हूं। न मे जाति भेदा, कौन सी जात भी नहीं है, वो भी सब निकल गए। और फिर पिता नैव मे नैव माता न जन्म। देखो हम देखा ना, अहंकार और ममकार, तो गुरु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है। देखो गुरु और देव जो है ना, उसके बारे में भी क्या होता है? सात्विक वासना रहती है, सात्विक वासना, वो भी नहीं होनी चाहिए। इसने सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये सब वासना हटनी चाहिए। और जब ये सब वासना हट जाएगी तो ही ये क्या होता है? अहंकार निकल गया। तो अहंकार किस? बॉडी माइंड के बारे में अहंकार रहता है, और पोजीशन, प्रोफेशन और परिवार, इसके बारे में ममकार रहता है। ये सब छूटना चाहिए, सब दुर्वासना है। और ये जब ही सब दुर्वासना क्षय हो जाएगी तो ही हम ये जो रास क्रीड़ा जो है, यानी ज्ञान का फल है, जैसा श्री कृष्ण भगवान ने सब जो ऋषि अपना गोपियों को दिखाया ना। ये गोपी कौन थे? गोपी यानी मामूली खाली श्रीमत समझो, अनेक जन्म की जिनकी साधना थी, तपस्या थी, ऐसे वो ऋषि मुनि गोपी बन के आए थे। क्यों? उनको वो भगवान का रसा चखना था, रास क्रीड़ा। तो ये रास क्रीड़ा, हमें भी रास क्रीड़ा करनी चाहिए। कैसी? वो ज्ञान फल प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा यही निश्चय होना चाहिए, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।